देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण टारगेट 2026 के श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव और 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन इतना ही के बीच में छुपा हुआ है। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव और 1 लघुत्तरीय क्वेश्चन निश्चित रूप से सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यह होता है। जैसे यहाँ पर a1 x1 है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में 5x + 2y + 6 = 0, 3x - 2y + 8 = 0। तो यहाँ a1 5 हो गया, b1 2 हो गया, c1 6 हो गया, a2 3 हो गया, b2 -2 हो गया, c2 8 हो गया। तो ऐसा समीकरण दे तो आपको बिना हल किए हुए आप बता सकते हैं कि इसका कैसा हल होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दो तरह से निकलते, एक बीजगणितीय हल, एक होता है आलेखीय हल यानी ग्राफ पर। तो इसके लिए आपको अनुपात निकालना होगा, किसका? गुणांक का। अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो बीजगणितीय हल से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मीन्स यानी एक हल, अद्वितीय हल कहिए या एक हल कहिए इसको। आज जब भी ऐसा समीकरण होगा, अगर कोई भी समीकरण दे, अगर अनुपात यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए 5/3 बराबर 2/-2 क्रॉस गुना किए 10 आया बराबर 6 आया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको हल करेंगे तो इसका x का मान और y का मान एक ही हल होगा। किसी भी ढंग से बनाएंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। अगर ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे तो अगर आपका ग्राफ का पर 2 रेखाएं बनेगी जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो परीक्षा में पूछता है कि समीकरण दे देता है, पूछता है कि इसका आलेखीय विधि से कैसा हल होगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। बीजगणितीय हल से कैसा होगा? इसका हल अद्वितीय या एक हल होगा। दूसरा होता है कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, यानी तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी तीनों बराबर हो जाए, तो इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल अर्थात मेरा हल अलग हो सकता है, आपका हल अलग अलग हो सकता है। आज जब ग्राफ की कॉपी पर जब इसको सोल्व करेंगे तो रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी, यानी एक